नमस्कार दोस्तों। दो लड़कियां सुनसान रास्ते के लिए प्रस्थान करती हैं। वो चाहती थी कि आज हम लोग अकेले घूमने जाएंगे, वो भी एक बहुत घने फॉरेस्ट में। दोनों बहुत ही शांत और चतुर स्वभाव की थी। उन्हें मालूम था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, इसीलिए उन्होंने जो है अपने साथ कुछ असले भी लिए थे, जिसमें से मेन था चाकू और सब्जियां। और वो चाहती थी कि मैं जो है उस समुद्र के किनारे ही जाऊंगी, जहां पर मैं मछलियां जो है पकड़ कर खाऊंगी। लेकिन दोस्तों, वहां पर आदिवासी भी लोग रहते थे जंगल में। आदिवासी के लोगों ने उनके साथ जो किया वो देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इस कहानी को, इस रियल स्टोरी को फुल वॉच करना है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलवर गांव की। अलगर गांव में दो लड़कियां रहती थी, रीना और सीमा नाम की। उन्हें बहुत ही शौक था बचपन से ही घूमने का, इधर उधर टहलने का और लाइक पढ़ने का भी। लेकिन वो चाहती थी कि जो कुछ मैं पढूं, जो कुछ मैं सीखूं, उसे रियल लाइफ में करके भी दिखाऊं। अब उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी बोल रहे थे कि बेटा बहुत खतरा है, उस जंगल में मत जाओ। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं डर गई तो शायद मैं लाइफ में कभी भी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाऊंगी जो मुझे देखनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरी जॉब कहीं कमांडो में लग जाती है, कमांडिंग में, तो वहाँ पर मुझे ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे। इसीलिए मैं अभी से जो है बहुत बलवान बनना चाहती हूँ। तो दोनों निकलती हैं एक समय पर। समय था 4 AM, यानी कि सुबह के 4 AM। अंधेरा था। सुनसान रास्ते से दोनों निकल पड़ती हैं और एंट्री कर लेती हैं उस बहुत ही घने जंगल में। घने जंगल में जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों होता क्या है, हलचल मालूम पड़ती है। और कुछ जानवर के वहाँ पर जो है निशान भी मिले थे, चिन्ह भी मिले थे, जिसे देखकर सीमा तो डर जाती है। लेकिन जो रीना वो नहीं डरती है। वो कहती है अरे कुछ नहीं, जानवर से क्या डरना जब हमारे पास असले हैं। तो सीमा तुरंत बोलती है जब मौत सामने आती है तो असले कुछ काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों फिर भी वह एक तो डर गई, लेकिन एक नहीं डरी, निडर थी। होता क्या है, थोड़ी ही देर में एक सियार गुजरता है उनके पास से। सियार गुजरता है तो होपलेस हो जाती है सीमा, और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है मैं नहीं जाऊँगी, वापस चलो। लेकिन उसे जो है मुश्किलों का सामना करना आता था, इसीलिए उसने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे अकेले होते तो इस बात की फिक्र की जाती थी कि हम लोग डर सकते हैं, हमें पर कोई हमला कर सकता है। लेकिन इस मुकाम पर हम पहुंचकर दिखाएंगे और अपने गांव वालों का नाम रोशन करके दिखाएंगे कि हाँ, हम इस घने फॉरेस्ट से आए हैं लौट कर वापस। आज तक उस घने फॉरेस्ट से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात, वहाँ पर आदिवासी लोग भी रहते थे। वो क्या करते थे, शिकार करते थे और जानवरों का मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। हालांकि उसमें से कुछ आदिवासी समझदार थे जो पका कर खाते थे, चिंगारी जलाकर आग जलाना जानते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही रीना और सीमा आगे बढ़ती हैं तो एक पहाड़ी इलाकों पर पहुंचती हैं, जहां पर उन्हें काफ़ी सारे झरने दिखाई देते हैं। और वहां पर का जो बैकग्राउंड था वो बहुत अट्रैक्टिव था। उस झरने में वो दोनों नहा लेती हैं, कपड़े चेंज करती हैं और वहां पर पानी पीती हैं खूब ढंग से। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में वहां पर आदिवासी की गैंग पहुंच जाती है। जैसे ही सीमा और रीना आदिवासी की गैंग को देखती हैं, वो एक बड़े चट्टान के नीचे छिप जाती हैं। दोनों चट्टान के नीचे छिप जाती हैं और उन्हें घूरने लगती हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, आखिर इनका मकसद क्या है यहाँ तक आने का। तो दोस्तों वो आदिवासी शिकार ढूंढ रहे थे और वो उस झरने से मछली पकड़ कर ले गई। हालांकि मछली उन्होंने 5-6 पकड़ी और चली गई, क्योंकि मछलियाँ उनका मुख्य जो है खान पान नहीं था, बल्कि वो शिकार खाते थे, जैसे कि बड़े बड़े हिरण का मांस, रैबिट और बड़े बड़े बारहसिंगे जैसे जानवर को मार कर खाया करते थे। भैंस वही हुई या फिर कोई भी वहाँ पर नील गाय हुई, भैंस बकरी, जो भी गाय मिलती थी जंगली, उन्हें मारकर खाया करते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उन्हें शिकार नहीं मिलता है।
अब वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो तुरंत रीना और सीमा बाहर निकल कर आती हैं और वहाँ पर आग जला लेती हैं। आग जलाने के बाद मछलियों को पकड़ने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं थी दोनों के पास, लेकिन फिर भी वे क्या करती हैं, अपने दिमाग से आइडिया लगाती, अपनी एजुकेशन के तौर पर आइडिया लगाती हैं और क्या करती हैं, मछलियों को पकड़ने की कुछ टेक्निक्स बना लेती हैं, जिसमें से वो एक जाल को बना लेती हैं। जाल में कुछ वहाँ पर आटे की गूँथी लगा देती हैं, जिससे कि मछलियाँ आती हैं और उस जाल में फंस जाती हैं। 4 मछलियाँ पकड़ ली थी रीना और सीमा ने और भर पेट खाना खाया और कहा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सीमा तो डरी हुई थी, कह रही थी मुझे मज़ा तो नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे बुरा बहुत लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ ये जो है टाइम स्पेंड कर सकती हूँ यहाँ पर। मुझे ये मछली तो अच्छी लगी है, लेकिन कहीं हम लोग शिकार ना बन जाए इन आदिवासी लोगों की। तो दोस्तों क्या होता है, आदिवासी फिर उसी झरने से गुजर के जाते हैं और वहाँ पर पानी पी कर जाते हैं और रीना और सीमा वहीं पर एक चट्टान से डुकी रहती हैं। जैसे ही वो दोनों निकलती हैं घूमने के लिए, जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए, समुद्र के किनारे पहुंचने के लिए, दोस्तों एक गैंग आती है जिसमें से 5 जंगली आदिवासी थे। अब वो क्या करते हैं, उन दोनों लड़कियों को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। पकड़ कर क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, क्या होगा उनके साथ वो समझिएगा दोस्तों। पकड़ कर उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो अपने मालिक के सामने, जो उनके भी एक राजा हुआ करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं। उनके पास ना कोई कपड़े थे पहनने के लिए, बस घास के जो है सांचों से ढके रहते थे। अब दोस्तों क्या होता है, जब पेश किया जाता है उन दोनों को, तो वो दोनों क्या करती हैं, बहुत होपलेस हो जाती हैं। होपलेस होने के बाद वो कुछ ऐसे चमत्कार दिखाती हैं वहाँ पर, फिर वो लोग उनसे जो है काफ़ी घुल मिल जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि ये फीमेल हैं, ये मेल हैं, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों क्या होता है, एक आग जला के दिखा देती है सीमा और उनके जो कच्चे मांस को पकाकर भी उन्हें देती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो लोग जो है बहुत खुश हो जाते, बहुत प्रसन्न होते हैं। हुआ करके जो है उनके पैर के आगे गिर जाते हैं और उन्हें देवी मानने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं और उन पर भेंट चढ़ाते थे डेली। लेकिन जो है रीना और सीमा बड़े जानवर का मांस नहीं सेवन किया करती, यानी कि वो खाती नहीं थी, और वो लोग समझ गए थे, इसीलिए वो लोग डेली मछली लाकर दिया करते थे और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा की। ऐसा हुआ था उनके साथ। तो आदिवासी लोगों में ना कोई ज्ञान था ना कुछ था। धीरे धीरे वो उनकी भाषा को भी समझने लगी थी, यानी कि जो लड़की थी दोनों वो उनकी भाषा भी समझने लगी थी, परखने लगी थी और उनमें ही घुल मिल गई। अब दोस्तों क्या होता है, 1 साल बीत जाती है। 1 साल बीत जाती है तो एक बार छुपके से वो क्या करती हैं, घूमने के लिए जाती हैं, लेकिन जो पहरेदार होते हैं, पहरेदार के लिए जो आदिवासी होते हैं उनके साथ आते हैं और उनके साथ बने रहते हैं हमेशा के लिए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वो लोग नहीं निकल पाती हैं 2 साल तक। तीसरी साल में जैसे ही वो झरने के पास घूमने जाती हैं, अब उन्हें भी कोई शक नहीं रहा था कि हाँ ये अब कहीं जाएंगी। तो दोस्तों वो दोनों निकल आई और घर पर पहुंची तो उनकी इमेज जो फ़ोटो क्रिएट किए थे, जो फ़ोटो खींचे थे, क्लिक किए थे, वो दिखाए गांव वालों को, तो गांव वाले चौंक गए। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लोग कहीं नई जगह पर जाते हो, अगर आपको जानकारी नहीं, तो वो आपके खतरे की निशानी है। तो ऐसा ही इन लोगों ने रिस्क लिया था, तो आप लोगों को ऐसा रिस्क नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें इस वीडियो को।